इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री की ज़ुबान का तारुफ आपके सामने पेश करूंगा और कुछ ऐसी इस्तेलाहात या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करूंगा जिनसे ज्योमेट्री में हमारा बार बार वास्ता पड़ता रहता है। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन सबसे अच्छी चीज़ है कि हम सबसे पहले लफ्ज़ ज्योमेट्री के मायने देखें। इसके दो हिस्से देख सकते हैं आप। जियो का मतलब वही है जो ज़मीन हम कहते हैं ज्योग्राफी या जियोलॉजी वगैरह में। तो जियो का लफ्ज़ जियो का मतलब है अर्थ यानी ज़मीन। मेरा ख्याल है इसको सही करके लिख दूं मैं, अर्थ यानी ज़मीन। और मीट्री मीट्री निकला है मीट्रम से यानी पैमाइश करना, नापना किसी भी चीज़ का, मेजरमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अर्थ मेजरमेंट। और जिस वक्त ज्योमेट्री पहली पहली मरतबा इजाद हुई थी, इंसान ने इजाद की थी, तो इसका बुनियादी मकसद ज़मीन के रकमों की पैमाइश करना ही हुआ करता था शुरू शुरू में। और हकीकत ये कि अब हम अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, जिस तरह की भी शक्लें, स्पेसेस देखते हैं जिनको हम आपस में रिलेट करते हैं, चाहे वो लाइन की शक्ल में हो, चाहे वो लाइन की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रायंगल की शक्ल में हो, चाहे वो सर्कल्स की शक्ल में हो, चाहे वो एंगल्स की या जावियों की शक्ल में हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द, ये शक्लें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिनका ताल्लुक मैथमेटिक्स से भी और हमारी ज़िंदगी से भी है। चाहे वो 2 डायमेंशनल स्पेस में, चाहे वो 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, तो उन सब का ताल्लुक हमारी ज़मीन से है। और हम ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स में यही कि मैथमेटिक्स की विजुअल साइड में ज्योमेट्री जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। अब हम ज्योमेट्री के कुछ बुनियादी तसव्वुरात पर आते हैं और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रहा एक डॉट, एक नुक्ता, और इसको ये सिर्फ एक पॉइंट है और ज्योमेट्री में हम इसको पॉइंट ही कहते हैं। आम जिंदगी में हम इसको पॉइंट ही कहते हैं, पॉइंट या नुक्ता। और अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आ रहा है, मैं आर्मोडेलो भी कह सकता था, लेकिन मैथमेटिक्स में हमने फैसला किया कि नहीं, इस चीज को हम पॉइंट कहेंगे, इस डॉट को हम पॉइंट कहेंगे। और क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि ये बस एक पोजीशन है, एक मुकाम है, यानी कि ना तो आप इससे दाएं बाएं हरकत कर सकते हैं, ना आप ऊपर नीचे, ना आगे पीछे, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको यहीं पर रहना। अगर आप इस पॉइंट को छोड़ के कहीं हरकत करेंगे तो आप पॉइंट पर रहेंगे ही नहीं, ये पोजीशन है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, ये मैं अलग अलग कलर्स लिए जा रहा हूं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को रेफर करना चाहते हैं कि भाई ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। अगर आपके पास कलर पेन मेरी तरह से ना हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जी गुलाबी, हरा, नीला और पीला पॉइंट की तरफ इशारा करना। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हर पॉइंट को एक मखसूस नाम दे दिया जाए, ए बी सी डी। ये मैंने 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स को मैंने अलग अलग नाम दे दिया। और अब मुझसे कहा जाए या आपसे कहा जाए कि ये बताइए पॉइंट सी कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट सी है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ों को जो कि पॉइंट की शक्ल में हो, हम उनको रेफर कर सकते हैं जिससे उनकी पोजीशन पता चलती है। अब फर्ज कीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊं या पॉइंट बी तक पहुंचूं, या पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाऊं। ये कुछ इस तरह से, या यूं कहें कि उन सारे के सारे पॉइंट्स को जो कि इस ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं इस लाइन, इस चीज के जरिए, तो इस चीज को जिसको मैंने अभी बनाया, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। आम जिंदगी में हम इसको यकीनन लाइन कहते हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो लाइन थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है। ये जो चीज है जो ए और बी को मिला रही है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये डी और सी को जो चीज मिला रही है, ये भी एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और जाहिर बात है हमेशा हमारे पास अलग अलग रंग इस्तेमाल करने की लग्जरी नहीं होती, अय्याशी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो हम बजाय रंगों के हम इनको लेबल कर देते हैं। हर लाइन सेगमेंट को हम लेबल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट, 2 पॉइंट ए और बी के दरमियान बनने वाला लाइन सेगमेंट, इसको हम कहेंगे ए बी। ए और बी के दरमियान बनने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहेंगे, यूं कहिए कि ये लाइन सेगमेंट ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, या बी पे से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। तो ए और बी को पहली बात तो ये कि हम एंड पॉइंट्स कहेंगे इस लाइन सेगमेंट के। इसी तरीके से सी और डी जो है वो इस दूसरे वाले लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, यानी कि इख्तितामी नुक्ते के, दोनों अपनी अपनी जगह पर एंड पॉइंट्स होंगे। अब बात हो रही थी लेबल करने की, तो अब मैं इस लाइन सेगमेंट की लेबलिंग कैसे करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इतना करूंगा कि ए और बी यानी जो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको एक साथ लिख दूंगा, इस लाइन सेगमेंट को ए बी, और ऊपर एक छोटी सी
लकीर मार दूंगा, जिसका मतलब यह हुआ कि ये एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। इसी तरीके से डी सी एक लाइन सेगमेंट होगा, इसको मैं सी डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि बुनियादी मकसद एंड पॉइंट्स को जाहिर करना है। इसको मैं बी ए भी लिख सकता हूं और ये उसी लाइन की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो आप हो सकता है आप कहेंगे मुझे इत्मीनान नहीं हुआ कि मैं ए और बी के दरमियान या बी से ए के दरमियान चक्कर काटता रहूं, तो मैं कोई और पॉइंट मुझे चाहिए। लेकिन पॉइंट में जैसे कि आपको पता है कि आप हरकत नहीं कर सकते इधर से उधर, तो हम ये कहते हैं कि जब आप एक ही जगह पर रहें ना, आप किसी भी तरफ हरकत ना कर सके, तो हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये असल में जीरो डायमेंशंस रखता है, यानी कि जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट, जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ना कोई मोटाई ना कोई ऊंचाई, कुछ नहीं होती। और ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहा है, इस पे आप देख सकते हैं कि आप कम से कम इतनी तो आजादी है कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा सकते हैं। इसको हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, या इसको हम कहेंगे इसकी एक डायमेंशन होती है, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन में या एक डायमेंशन में मूव करने की थोड़ी बहुत आपको आजादी है। और ये अगर ये पॉइंट यहां पर इस लाइन सेगमेंट के बीच में होगा, तो हम ये कहेंगे ये भी एक तरह से इनके दरमियान में होगा। अगर आप अमली जिंदगी में बात करें तो चाहे कोई फीता ले लीजिए, कोई धागा ले लीजिए, कोई रस्सी ले लीजिए, उनकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होती है। लेकिन जब हम ज्योमेट्री में बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट की कोई मोटाई नहीं होती, यानी कि वो किसी भी दूसरी डायमेंशन में नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में होता है। या यूं कह के सिर्फ एक ही दो डायरेक्शन में ही ये एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, या यूं कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, इसको समझने के लिए। अगर हम बात करें डायरेक्शन की हम बात करें, तो मैं ये कहूं कि जी, अब मेरा ख्याल है इसको दूसरे कलर में, ए बी बराबर है 5 यूनिट। मैं यूनिट कुछ भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट में इस्तेमाल कर रहा हूं, जो 5 यानी कि ए और बी के दरमियान जो फासला है उसे हम 5 बराबर के हिस्सों में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। ये ए बी जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है, तो ये इसका मतलब है कि इसके 5 हिस्से किए जा सकते हैं, यानी कि यूनिट भी होना जरूरी है। अब ये मेरी डायग्राम क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी होती जा रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि मैं ए से बी की जगह बजाय ए से डी की तरफ जाना चाह रहा हूं, और मैं चलता चला जा रहा हूं और डी को भी पार करके, उसको अबूर करके आगे चलता चला जा रहा हूं। मैं कुछ इस तरह से चाह रहा हूं। तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट तो डी पे एंड हो गया, लेकिन मैं आगे चलता चला जा रहा हूं, तो हम इसको कहेंगे रे में आपने देखा कि डायरेक्शन शामिल हो गई है। तो ये जो है, जहां से रे कोई शुरू हो रही थी, उसको हम उसका वर्टेक्स कहते हैं। ये आपको एडवांस लेवल की किताबों में मिलेगा, और लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बता दिया है इसका नाम। तो अब रे के बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये होती तो वन डायमेंशनल है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने की इजाजत होती है। यानी अगर आप कहेंगे रे ए डी, तो इसके ऊपर आप एक एरो लगाएंगे जो इस बात का इशारा कर रहा होगा कि आप एक ऐसी लाइन की या एक ऐसी रे की बात करें जो ए से शुरू हो रही है और डी को क्रॉस करती जाएगा। और इसके बरक्स अगर आप डी ए लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगाएंगे तो उसका ये एक अलग रे होगी। लाइन सेगमेंट तो वही रहेगा, लेकिन रे अलग होगी। लिहाजा ए डी इस केस में सही है और डी ए गलत है। अब ये जो चीज है, दोनों डायरेक्शन में जाने वाली बात जैसे मैंने कही आपसे, ये बी और ए, अब मेरा ख्याल है कि मैं कुछ और पॉइंट्स बना लूं, क्योंकि उस तस्वीर पे मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है। अब ये एक लाइन है जो कि ई एफ से गुजर रही है। हम यूं कहें कि ई एफ जे इस लाइन के सेगमेंट्स हैं, और ये लाइन दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली जा रही है, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो हम इसको अब हम इसको कहेंगे कि लाइन कभी खत्म नहीं होती, चलती चली जाती है दोनों तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि उसकी दो डायरेक्शन होती हैं, उनमें चलती चली जाती है। जबकि लाइन सेगमेंट्स में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये ई एफ, ये एक लाइन सेगमेंट होगा इस एक लाइन पे जो कि इन्फिनिट लेंथ रखती है। तो ई एफ जो है, अगर मैं इस पे इस तरह से लिख दूं ई एफ, तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन को जाहिर कर रहा है जिससे कि ई एफ गुजर रहे हैं। इसी तरीके से ये हम बात करेंगे ए बी और बी ए की, तो ये भी किसी लाइन के सेगमेंट से, लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स है। और अगर ई एफ के ऊपर डबल साइडेड एरो रख दिया जाएगा तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि हम ये कहेंगे कि ई और एफ से गुजर तो रही है, लेकिन दोनों डायरेक्शंस में
चलती चली जा रही है। अब क्योंकि ज्योमेट्री में बार बार नए वर्ड्स आए जा रहे हैं और मैं इस वीडियो का मकसद भी यही है, तो ये पॉइंट एक x है और ये एक दूसरा पॉइंट y है। अब इनके दरमियान ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं xy मैं कहूंगा। अब दरमियान में मैंने कहा एक और पॉइंट मैंने बना दिया जिसका नाम z या इंग्लिश में z। तो अब मैं एक नया लफ्ज बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़ हैं। याद रखिए, लाइन तो दोनों डायरेक्शंस में जा रही होगी ना, ये लाइन सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर, तो हम इनको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि x y z जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है? ये एक ही लाइन पर, को एक या एक जैसे पे, और लीनियर का मतलब लाइन पर। तो एक्स वाई जो है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है। अब मुझे ये कहा जाता है कि एक्स जेड बराबर है जेड वाई के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना फासला x से z तक का है उतना ही फासला z से y तक का है। तो ये बाज़ दफ़ा हम ये निशान लगाते हैं, ये इस निशान का मतलब ये है कि ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं इनकी लंबाई आपस में बराबर है, यानी कि जितना फासला z का x से है उतना ही फासला z का y से है। तो ये जो पॉइंट है z, ये मिड पॉइंट कहलाएगा इस लाइन सेगमेंट x y का, क्योंकि ये आधों आध है बिल्कुल। x और y को अगर हम आधा तकसीम कर दें तो ये हमारे पास पॉइंट z हमें हासिल हो जाएगा। अब ये जो बात हो गई वन डायमेंशन की, अब हम बात करेंगे टू डायमेंशंस की। तो टू डायमेंशन में आपको इसमें तो अभी तक हमने सिर्फ एक, अगर हम बात करें टू डायमेंशंस की, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है ये टू डायमेंशनल स्पेस है, कागज का सफा जो है वो भी टू डायमेंशनल स्पेस है। टू डायमेंशन में आप दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन आप इन और आउट नहीं आ सकते, यानी कि इसमें आपको थोड़ी सी आज़ादी बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि आप दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसको बाज दफा आप प्लेनर भी कहते हैं, और यही वजह है कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम प्लेनर ज्योमेट्री भी कहते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह से हमने लाइन की बात की थी, इसी तरीके से कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस जो है वो हमेशा फैलती रहती है। अगरचे आप स्टैंडर्ड ज्योमेट्री क्लासेस में शायद इसको अभी ना देखें, लेकिन ये अगर मैं पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा लूं तो इसको मैं प्लेन सेगमेंट कह सकता हूं, क्योंकि बहरहाल ये एक प्लेन का हिस्सा होगा और वो प्लेन बजाते खुद दो डायमेंशन में इन्फिनिटली फैल रहा होगा हर तरफ। तो दो डायमेंशन की बात हो गई। अब थर्ड डायमेंशन या थ्री डायमेंशनल की बात अगर मैं करूं, तो ये अभी तक तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे थे, अब अगर मैं कहूं अगर आप कंप्यूटर के अंदर और बाहर, स्क्रीन से अंदर और बाहर भी जा सकते हैं, तो फिर आप थ्री डायमेंशंस पर आ गए। और मैथमेटिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको 4, 5, 6 या उससे भी ज्यादा डायमेंशंस मिलती चली जाएंगे, अगरचे उनका